प्रधानमंत्री कितने हैं? एक। तो शंकराचार्य परंपरा से 4 हैं जी। 5, 6, 7, 8 जो होते हैं वो शासन तंत्र की सहभागिता से या दुर्बलता से। क्या प्रधानमंत्री नकली नहीं हो सकते? अगर कोई प्रधानमंत्री बन के घूमे तो मस्तिष्क की दृष्टि से विकृत माना जाएगा या आतंकवादी माना जाएगा, विक्षिप्त या आतंकवादी माना जाएगा। शंकराचार्य अनेकों हैं, जगत गुरु अनेकों हैं, शासन तंत्र की दुर्दशा का द्योतक है। अराजक तत्व आतंकवादी हर देश काल परिस्थिति में होते हैं। जो शासन तंत्र उनके आगे घुटना टेक देता है, उनकी सहभागिता से शासन करता है, वो दंड का पात्र होता है। दंड का पात्र होता है। जनता दंड देती है कि उनको जितावे नहीं, और यमराज के द्वारा तो दंड मिलता ही है। सबसे ऊंचा पद है। इसको विवादास्पद बनाना या आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना सर्वथा अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है और सबसे बड़ा घातक पाप भी। गुरुजी, मैं एक चीज़ कानून के लहजे से पूछना चाह रहा हूँ, कानून के दृष्टिकोण से पूछना चाह रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, जिसके आधार पे लोगों को ये कहने का मौका मिला कि एक व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं, इस पर सवाल उठाने का मौका मिलता है लोगों को उस केस की बदौलत। उस केस में आपकी एफिडेविट, आपकी द्वारा दाखिल की गई एफिडेविट का बड़ा महत्व बताया जाता है कि हमने क्या किया था। एक एफिडेविट आपने दाखिल की कि मुझसे न पूछा गया न मैं इस बारे में कोई राय रखता हूँ, जो आपने दाखिल की थी कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी होंगे या नहीं। इस पर आपका एक एफिडेविट आपने फाइल किया था। इसकी बड़ी चर्चा होती है। जिस समय ये सारा प्रकरण सामने आ रहा था, साल 2022 की बात है, उस समय का रिकॉल क्या है सर आपका? आप उसको कैसे देखते हैं? वो घटनाक्रम क्या था जिस समय ये सब हुआ था? क्या घटना घटी थी? पट्टाभिषेक के दौरान की जो चीज़ें थी, जिसमें गुरुजी का कहना, गुरुजी ने अदालत में भी सबमिट किया था कि हमें, हाँ, तो मैंने वो ये कि पुरी के शंकराचार्य जी की तरफ से प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त किया गया। हाँ, ये शंकराचार्य है, ये पुरी के शंकराचार्य का भी प्रतिनिधि है यहाँ। उसको लेके स्वामी गुरुदेव, कोई हमारा प्रतिनिधि गया नहीं था जी गुरुजी। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन ख्यापित किया गया कि अमुक शंकराचार्य के पुरी के शंकराचार्य प्रतिनिधि हैं। झूठा ये कहा गया कि वहाँ मौजूद थे। हाँ, अच्छा। जबकि हमने कोई किसी को भेजा नहीं था। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे प्रयागराज में जब माघ मेला होता है ना, तो हम एक स्थानीय स्तर पे, पिछले साल कुंभ में भी हुआ और इस साल माघ मेले में भी एक स्थानीय स्तर पे एक फुटकर किस्म की राजनीति देखते हैं हम लोग, जिसके बारे में आपने शुरुआत में थोड़ा सा एक प्रकाश डाला। लेकिन राजनीति ऐसी है कि कई बार उसमें कई संतों का नाम आ जाता है। सतुआ बाबा, जिनकी गाड़ी कई बार अपने इस शिविर के बाहर भी देखी गई, वो आपसे मिले। कुछ आपके अनुयायी और कुछ शिष्य बताते हैं कि वो तो कई बार आपने समझाइश दी उनको, सतुआ बाबा को आपने समझ दी उनको कि भाई ये करो या ये ना करो। अब इस बार भी आए थे सतुआ बाबा, आए थे इस बार? अच्छा, आए थे ना। हाँ। कितनी बार? इस बार एक ही बार? हाँ, एक बार। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मोरारजी बापू भोजन कर रहे थे और आपके गुरुदेव जी, अच्छा जी, बंद है क्या? नहीं चल रहा है। मोरारी बापू आए थे आपके पास मिलने। उनके थाली के जूठन वो आपके पत्तल में डाल रहे थे। आप प्रसन्नता पूर्वक पा रहे थे। कौन सा ब्राह्मणत्व? तो उन्होंने कहा मैंने मांगा था। स्थिति तो ये। मोरारी बाबू जो कथावाचक है, वही ना। वो जूठा पापा के उनके थाल में दे रहे थे, वो बड़े प्रसन्न से। तो हमने कहा ये क्या किया ब्राह्मण होके? तो मैंने मांगा तो उन्होंने दिया। मेरी दृष्टि में दोनों ने गलत किया।